नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल हमारी आपसे लोगों से चर्चा हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया था आज से हम करंट अफेयर्स की कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। आज 17/7/2020 को करंट अफेयर्स का ये हमारा पहला वीडियो है। इसके बाद लगातार हम लोग जीएस की कक्षाएं भी प्रारंभ कर देंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार बनाई गई। तो दोस्तों इसका आंसर है हैदराबाद। अब आप कहेंगे कि संपर्क रहित कार का मतलब क्या है सर। ऐसी कार जहाँ पर कार पार्किंग शब्द इसमें बेटा जोड़ लीजिएगा, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, उसको संपर्क रहित पार्किंग बोलते हैं। ऐसी व्यवस्था भारत सरकार ने इसलिए की है क्योंकि इस समय भारत देश में, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप है। इस बीमारी को फैलने से बचा रखने के लिए मानव रहित कार पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इस सुविधा के अनुसार जैसा टोल प्लाजा पर फास्टैग की व्यवस्था की गई है, जहाँ से गाड़ियाँ गुजरते ही स्कैन करके उनका बैलेंस अपने आप कट जाता है, उसी प्रकार से एक चिप लगी होगी, उसी माध्यम से आपकी कार पार्किंग होगी और उसकी जो है स्लिप कार पार्किंग का जो चार्ज है वो अपने आप आपको कट जाएगा आपके अकाउंट से। हैदराबाद के बारे में समझते हैं दोस्तों। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश भारत का एक राज्य है और इसकी राजधानी अमरावती है। अभी संयुक्त रूप से हैदराबाद है, लेकिन नई राजधानी इसकी अमरावती बन रही है। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम जगन मोहन रेड्डी है और राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। इसके बारे में चर्चा मैं आपसे बाकी बाद में करूँगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण कहाँ हो रहा है। आंसर है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। और इस रेलवे जो पुल है इसकी लेंथ है 473.25 मीटर। इस रेलवे पुल के बन जाने से कटरा और जम्मू के बीच की जो दूरी है घटकर कम हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, सभी लोग जानते हैं हाल ही में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है। आर्टिकल 35A को भी हटा दिया गया है। वर्तमान में जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर दिया गया है और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए भारत में अब राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 कर दी गई है। और इस समय दोस्तों आप लोगों को भी मालूम है, जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख के बारे में आपने सुना होगा। भारत और चाइना के बीच में पेंगोंग झील, गलवान घाटी को लेकर विवाद चल रहा है। इसकी चर्चा विस्तार से अपन बाद में करेंगे। आगे अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, एडीबी का उपाध्यक्ष किसे चुना गया। आंसर है दोस्तों अशोक लवासा। अशोक लवासा भारत के अतिरिक्त चुनाव आयुक्त हैं। ये मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में हैं, लेकिन एडीबी ने इनको अपना नया उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। अब आप कहेंगे सर एडीबी क्या है। ए का मतलब है एशियन, डी का है डेवलपमेंट, बी का है बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। एडीबी में 68 देश हैं और मस्को असाकावा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक का मुख्य कार्य एशिया के जितने भी देश हैं उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनके विकास में योगदान देना। ये एडीबी का सारा मैंने आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट किसने किया। दोस्तों आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड का मतलब होता है संयुक्त, अरब, ए का अरब, ई का मतलब अमीरात।
और यूएई की जो राजधानी है उसकी राजधानी का नाम है अबू धाबी। और इसके जो है अगर हम वहाँ के राजा की बात करें, उनका नाम है क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान। आप कहेंगे सर ओपन स्काई एग्रीमेंट सरकार ने क्यों किया, इसकी ज़रूरत क्या है? ओपन स्काई एग्रीमेंट का अर्थ ये है कि जिस देश के साथ हमारा ये समझौता हुआ है वो उस देश की उड़ानें हमारे देश में उस देश की किसी भी कंपनी की कितनी भी उड़ानें संचालित की जा सकती हैं, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर ये समझौता नहीं होता है तो जितनी उड़ानों को परमिशन मिलती है उतनी उड़ानें ही हमारे यहाँ आ सकती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट सबसे किफ़ायती किस कंपनी ने कहां पर लॉन्च की? आंसर है दोस्तों भारत। कोरोश्योर कंपनी है, भारत की कंपनी है और इस किट को दोस्तों आईआईटी दिल्ली ने इसका निर्माण किया है और इसकी सबसे जो है कम लागत है 650 रुपये। इससे कोरोना वायरस के प्रकोप को जो है कम किया जा सकता है, उसको फैलने से रोका जा सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कोरोना वायरस का सबसे पहला केस वुहान में मिला था। वुहान चीन का एक शहर है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में चीन के द्वारा फैलाया गया है। और अगर थोड़ी सी बात हम इसकी और आगे चर्चा करें, सबसे ज़्यादा मरीजों की संख्या वर्तमान में कोरोना वायरस की अमेरिका में है। भारत अपना तीसरे स्थान पर है। दोस्तों अगले प्रश्न की हम चलते हैं, भारतीय सशस्त्र बलों को कितने करोड़ के रक्षा सौदा करने की अनुमति दे दी गई है? आंसर है 300 करोड़ रुपए। इस रक्षा खरीद की परमिशन इसलिए दी गई है, वर्तमान के हालात को देखते हुए भारत और चीन के मध्य जो विवाद है उसको देखते हुए भारत सरकार ने कहा इमरजेंसी स्थिति में भारतीय सेना कुछ ना कुछ एक्शन ले सकती है और रक्षा खरीद के लिए ज़रूरतमंद हथियारों को वो खरीद सकती है। भारत और चीन के बीच वर्तमान में पैंगोंग झील, गलवान घाटी की स्थिति को देखते हुए भारतीय सरकार ने सेना को 300 करोड़ रुपए तक के रक्षा सौदे आपातकाल स्थिति में करने की अनुमति दे दी गई है। दोस्तों अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, इससे पहले 2-3 बातें इसके बारे में और बता देना चाहते हैं। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लेह का दौरा किया था और अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जो है लद्दाख के दौरे पर गए हुए हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में सबसे आगे कौन सा राज्य रहा है? दोस्तों आंसर है मध्य प्रदेश। स्वनिधि योजना क्या है? स्वनिधि योजना के तहत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में एक अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी का कहना है अगर देश का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो हमें किसी की ओर ताकना झांकना नहीं पड़ेगा। इसलिए इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी ने भारत के लोगों से अपील की है आत्मनिर्भर बनिए और इसी को लागू करते हुए मध्य प्रदेश ने सबसे पहले जो है इसमें सबसे अच्छा प्रयास किया है, सराहनीय। अगर मध्य प्रदेश के हम सीएम की बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है। आप सभी लोगों को मालूम है इससे पहले मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ थे, लेकिन उनकी सरकार गिर गई। बहुमत सिद्ध न कर पाने के कारण अल्पमत में आ जाने की वजह से उनकी सरकार गिर गई और सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए दोस्तों, तो ये आज की चर्चा हुई है और बाकी प्रश्नों की चर्चा मैं आगे करता हूँ। इसके बीच में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे वैसे ही आप लोगों की लाइव कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बैंड्रा स्ट्रीट को
10,000 रुपये तक का लोन की सुविधा दी जाएगी। बेटा मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा था, परिस्थितियाँ आप सभी लोगों को मालूम है, इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, इसी वजह से कोचिंग संस्थान अभी सभी बंद हैं। मैंने आप लोगों की पढ़ाई रोके ना, इसके लिए अस्थायी रूप से व्यवस्था अपने घर पर ही की है। इसलिए जैसे ही कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति मिल जाएगी, उस समय सारी व्यवस्थाएं सेट रहेंगी। इस समय थोड़ी बहुत भी असुविधा हो तो सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है वो मैनेज करें, चाहे वो बोर्ड को लेकर हो, चाहे वो टेक्निकल इशू हो। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी? तो आंसर है बेटा इसका 7.7%, यानी 33,737 करोड़ जो रुपए की हिस्सेदारी गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म, जिसके मालिक मुकेश अंबानी हैं, उसमें ख़रीद ली है। इसके तहत जो है भारतीय लोगों को रोज़गार प्राप्त होंगे और गूगल और जियो प्लेटफॉर्म ने एक समझौता किया है। इसके तहत एक ऐसा मोबाइल लॉन्च करने वाले हैं जिसमें 5G नेटवर्क की व्यवस्था हो, और जियो कंपनी ने 5G नेटवर्क को तैयार भी कर लिया है। जैसे ही टेलीकॉम सेक्टर के द्वारा परमिशन मिलेगी, वैसे ही वो इसकी परीक्षण शुरू कर देगी। गूगल की अगर हम बात करें बेटा, गूगल अमेरिका की कंपनी है और इसके वर्तमान CEO सुंदर पिचाई हैं। और गूगल की अगर हम स्थापना की बात करें तो गूगल के संस्थापक लैरी पेज एवं सर्गेई ब्रिन ले हैं। चलिए बेटा अगले प्रश्न की बात करते हैं। UN ने खाद्य सुरक्षा पोषण स्थिति रिपोर्ट 2020 जारी की। 2019 में कितने लोग अल्प पोषित थे, यानी जिनको भोजन की व्यवस्था नहीं थी, कम मात्रा में भोजन प्राप्त हुआ, पूरी तरीके से पोषण प्राप्त नहीं हुआ है। संख्या है बेटा 69 करोड़। इससे पिछले साल का जो आंकड़ा है वो 68 करोड़ का है। UN की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। इसमें देश 193 हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें 2 कार्यकारी भाषाएं हैं। अगर हम UN की बात करें, वर्तमान में UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। UN के 75वीं वर्षगांठ पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मीटिंग के द्वारा इसको संबोधित करेंगे। भारत में अगर हम अल्पपोषित लोगों की बात करें, ये आंकड़ा 6 करोड़ है। UN ने ऐसा डाटा तैयार किया है जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्पपोषित लोग एशिया में हैं और जिसमें अल्पपोषण की समस्या अफ्रीका में लगातार बढ़ती ही जा रही है। अगले प्रश्न की बेटा बात करते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा दिशा निर्देश जारी किए हैं? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं इस समय। तो बेटा इस प्रश्न का आंसर है प्रज्ञाता, PRAGYATA, प्रज्ञाता। सरकार ने कहा है, P का अर्थ है प्लान, R का है रिव्यू, A का है अरेंज, G का मीन्स है गाइड, Y का है टॉक, A का है असाइन, T का है ट्रैक, A मतलब एप्रिशिएट। इसका मीन्स ये है कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से या ऑनलाइन शिक्षा के लिए किन किन फैक्टरों की आवश्यकता होती है, इन सबको पूरी करने की आवश्यकता है। तो चलिए आज अपनी बात को बेटा यहीं पर रोकते हैं। आज के करंट अफेयर्स की PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी और जिसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं और वहाँ से आप नोट्स
तैयार कर सकते हैं। किसी प्रकार का अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउट क्लियर कर सकते हैं। और एक बात और दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिएगा, जिससे जो है सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ जाए। 1000 सब्सक्राइबर होते ही आप लोगों की लाइव कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम जो है इसमें जीएस की कक्षाएं 1-2 दिन के अंदर प्रारंभ कर दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।